देख लो भैया, ये है साइकिल, टायर वायर सब ठीक है, बस तुम इसमें ब्रेक डलवा लेना। अरे भैया क्या देख रहे हो, अगर मेरा पति आ गया तो इस साइकिल को फिर से नहीं बेचने देगा। अरे बहन जी, पहले साइकिल तो चेक करनी पड़ेगी, या बिना देखे तो मैं रोकड़ा पकड़ा दूं। ये साइकिल बाहर क्यों निकाली? हाँ, और भैया तुम ये साइकिल खरीदने आए हो क्या? अरे मैंने बोला है तुझसे ये साइकिल बेचने के लिए, तुझे पता है ना ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे भी तुम्हारे बाबूजी को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। अरे इस साइकिल का करोगे क्या? वैसे भी खड़े खड़े इसमें जंग लग रही थी, बेच दूंगी तो 2 पैसे तो आ जाएंगे घर में। भैया तुम जाओ। पता नहीं कैसे मियाँ बीवी हैं, सालों ने मेरा टाइम और खराब कर दिया। बोल रही थी साइकिल ले लो, साइकिल ले लो, सस्ती है। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारे खर्चों में कोई कमी कर रहा हूँ मैं? सारे खर्चे दे रहा हूँ ना, तो फिर तुम बाबूजी की साइकिल बार बार बेचने पर क्यों तुली रहती हो? हैं? अरे जब तक वो जिंदा थे तब तो तुमने उनकी सेवा करी नहीं, अब उनके मरने के बाद तो उनकी चीजों से दूर रहो। अरे बात खर्चे की नहीं है, खामखा ये साइकिल जगह घेर रही है। अरे अपने बाबूजी से इतना ही लगाव है ना तो इसको चला लिया करो, ना चलानी है न बेचनी है। एक काम करो, तेल मंगा लो और इसका अचार डाल लेना। बाप तो मर गया तुम्हारा, पता नहीं साइकिल को छाती से क्यों लगा के रखनी है। मैं चाहूँ ना अभी के अभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकता हूँ, और ऐसा जवाब दूंगा सुनकर अभी के अभी मुंह बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन मैं तुम्हें उल्टा जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता घर में और कलेश हो, क्योंकि मैं पहले ही पूरा दिन खेतों पर इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी घर पर आकर थोड़ा सुकून ना मिले तो बेकार है जिंदगी। लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, सब्जी भी नहीं काटी है तुमने अभी तक, 2 घंटे से यहीं बैठी हुई हो। आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? देखना अंधेरा होने वाला है, मुझे खेतों पर जाना है, जल्दी से खाना बना दो। और हाँ, रात भर पानी लगाऊंगा मैं खेतों में ही। नौकर नहीं है तुम्हारी, खुद जाके बना लो। अरे यार पता नहीं मेरी चैन कहाँ गई। इतने प्यार से दी थी मेरी मम्मी ने वो चैन, मैंने उसे भी खो दिया। सुनो जी, आपने तो नहीं देखी मेरी चैन? अरे कौन सी चैन, और क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? चैन खो गई है, मेरी माँ ने इतने प्यार से दी थी मुझे। अरे वही जो आर्टिफिशियल थी? हाँ हाँ वही। तो इतना रो क्यों रही हो? 100-150 की आती है, फिर से ले लेना। खो गई तो खो गई, इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? मैं बाजार से तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, बात पैसों की नहीं है। वो चैन मेरे लिए बहुत कीमती थी। मेरी नानी ने वो चैन मेरी माँ को दी थी और मेरी माँ ने मुझे दी थी। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही ना कि वो चैन मेरी माँ दोबारा लाकर दे दे। अच्छा सही कह रही हो, एक तरह से वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी तुम्हारे पास। और वो जो साइकिल खड़ी है तुम उसे बेच रही थी, वो मेरे लिए क्या है? अरे यार वो साइकिल तो तुम्हारे बाबूजी। क्या हुआ? ये साइकिल मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी नहीं है। पता है, जब हमारा कोई प्रिय ये दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, तो उससे जुड़ी चीजों को अपने सीने से लगा कर रखा जाता है। बस इसीलिए मैं ये साइकिल नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि इंसान तो इस दुनिया में वापस लौट कर नहीं आता है, लेकिन हम उनकी छोटी छोटी चीजों को तो अपने पास संजो कर रख ही सकते हैं। उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी तो काट सकते हैं ना। बताओ, तुम्हें भी तो दुख हो रहा है ना जब तुम्हारी माँ की दी हुई चैन खो गई है। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना क्या बीतती होगी मुझ पर जब तुम मेरे बाबूजी की साइकिल को बेचने के लिए चलती हो। खैर, ये पकड़ो तुम्हारी चैन, ये मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपने पास रख ली थी। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे जज्बातों को समझो, मेरे जज्बातों की कदर करो। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। आज के बाद मैं तुम्हारे बाबूजी की साइकिल को बेचने के लिए नहीं बोलूंगी। खैर अब ज्यादा परेशान मत हो, खाना बना दे, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ।